टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 सिंटैक्स बुक बोर्ड एक्सरसाइज 2.3 को। बहुत सारे बच्चों को लॉगरिथम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हर स्टूडेंट जो है वो लॉग को क्लास 9 में ही आकर फर्स्ट टाइम स्टडी करता है। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश होगी कि यकीनन आज की इस वीडियो के बाद इस एक्सरसाइज में मौजूद जो भी कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम से रिलेटेड वो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बहुत आसानी से आप देखेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को और इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया। तो शुरू करते हैं अपनी जल्दी से आज की इस क्लास को। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट दो पार्ट पे डिपेंड करता है, कंसिस्ट होता है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मेंटेसा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज 8। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मेंटेसा करना है। तो इसके दो तरीके, एक तरीका काफ़ी लंबा है कि आप ये देखेंगे कि डेसिमल जो है इससे पहले पॉजिटिव नंबर है माइनस नेगेटिव नंबर है, तो अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें हम -1 करेंगे, नेगेटिव होगा तो हम उस पर +1 करेंगे। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट मेथड है जो कि बच्चों को यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हम बहुत आसान सा मेथड करेंगे। वो क्या? तो स्टूडेंट, हमने पिछली ही वीडियो के अंदर साइंटिफिक नोटेशन का जिक्र किया कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन होता है तो हम उसको जितना ज़्यादा छोटा बना सकते हैं, इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई नंबर बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसे हम बड़ा करते हैं, तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। जिसका रूल हमने ये पढ़ा था कि रूल ये होता है कि जो डेसिमल है वो 1 या 1 से ग्रेटर नंबर के पास हो, 0 के पास नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन के अंदर स्टूडेंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास 8 सॉल्यूशन में आते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो मैं ये जानता हूं कि 8 के अंदर डेसिमल नहीं लगा हुआ तो लास्ट में। अब ये डेसिमल हम पीछे शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि पीछे 0 है, तो डेसिमल 0 के पास नहीं जा सकता। इट्स मीन कि ये जो हमारा डेसिमल है ये मूव नहीं करेगा, तो लिहाजा इसके अंदर 10 की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल ने मूव ही नहीं किया। अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड पे डेसिमल जाएगा तो पावर यहाँ पर इंक्रीज होगी। अगर 2 हमने छलांगे लगाई तो पावर 2, अगर 3 लगाई तो पावर 3। ठीक है, तो अब ये हो गया 0। तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। बस यहीं से आपको पता चल जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो आपने यहाँ लिखा कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारी 10 की पावर आएगी स्टूडेंट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारे पास हो गई कैरेक्टरिस्टिक 0। व्हाट अबाउट मेंटेसा? अब स्टूडेंट ज़रा मेंटेसा जो है इसको आपने थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा ये टिपिकल है, इसी वजह से आज फेस कैम वीडियो नहीं बनाई जा रही, क्योंकि आपको टेबल जो है वो देखना सिखाना है कि आपने मेंटेसा के लिए जो है वो किस तरीके से टेबल को देखना है जो लॉग टेबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो मेंटेसा के लिए शर्त याद रखनी है आपने। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेंटेसा के लिए स्टूडेंट कम से कम यू नीड 3 नंबर्स। कम से कम आपके पास स्टूडेंट मेंटेसा फाइंड करने के लिए 3 नंबर होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट्स होने चाहिए। ये स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपने याद रखना है। मेंटेसा के लिए कम से कम 3 नंबर हो। अगर 3 से नंबर कम होंगे, डिजिट कम होंगे, तो हम मेंटेसा फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो भी हम मेंटेसा फाइंड नहीं कर सकते। अब इसकी वजह क्या है ये आगे चलकर आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन है ओनली 8। तो अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो 8 है, आपने कहा कि मेंटेसा के लिए कम से कम हमें 3 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर तो हमारे पास 1 डिजिट है। जी हाँ स्टूडेंट, अगर हमारे पास 1 डिजिट होगा तो हम इसके अंदर बेसिकली क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल 8 था तो हम इसे रफ में कर लेते हैं कि 8 के आगे मैं खुद से 2 0 जो है वो इंक्रीज़ कर दूंगा। ये 2 0 मैंने खुद लगाए, लेकिन स्टूडेंट इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ये 2 0 आपने साइंटिफिक नोटेशन से पहले नहीं लगाने, क्योंकि अगर आप साइंटिफिक नोटेशन से पहले लगा देते 2 0 तो यहाँ पर ये डेसिमल जब पीछे शिफ्ट होता तो ये 10 की पावर 2 हो जाती, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाता, जो कि गलत हो जाता। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है
वो आपने ओरिजिनल नंबर का ही फाइंड करना होता है कि जो भी ओरिजिनल नंबर है उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है कि वो कितना जो है वो पीछे जा सकता है, तो उसकी बेस पर आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। जब मेंटेसा की बारी आएगी तब आपने स्टूडेंट ये देखना है कि जो डिजिट है वो 3 है, 3 से कम तो नहीं है, अगर कम है तो आपने 0 लगा देने, और अगर ज़्यादा है तो फिर हम उसे राउंड ऑफ करते हैं। वो भी जब आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको यकीनन क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमारे पास आ गया 800। तो लॉग देखने का तरीका ये है कि स्टूडेंट हमेशा शुरू के जो 2 डिजिट्स हैं इनको हम कंबाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया 80। तो आपने 80 के 0 में लॉग टेबल को देखना है। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास लॉग टेबल, जो कि याद रखें 10 से शुरू होता है, क्योंकि हमारा जो लॉग हम स्टडी करते हैं उसकी बेस 10 होती है, तो वो 10 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है जिसके अंदर हमने बेसिकली 80 को देखना है, यानी कि 80 को। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्योंकि 53 पे ख़त्म हो जाएगा तो हम दूसरी तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 80। ठीक है स्टूडेंट, ये 80 आ गया। अब हमने 80 के 0 में देखना है। तो ये याद रखें कि ये हमारे पास जो कॉलम है, पहला कॉलम ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 तक होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने 80, ये 0 की लाइन चल रही है, ये 0 की लाइन चल रही है पहली, इसको हमने 80 में जब देखा तो 80 में जो 0 आ रहा है दैट इज़ 9031। ये आ गया हमारा स्टूडेंट मेंटेसा 9031। तो अब हमने यहाँ पर इसको लिख लिया 9031। यही स्टूडेंट हमारा मेंटेसा हो गया 9031, और यही है स्टूडेंट हमारा आंसर। पहले सवाल में ज़्यादा टाइम इसलिए लगा स्टूडेंट क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझाई गई कि आपने किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, कैसे मेंटेसा करना है। अब यकीनन अगले जो क्वेश्चंस हैं वो हम ज़रा स्पीड से करेंगे, तो आपने साथ साथ इसको समझते जाना है। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो भी आप मेंटेसा फाइंड करेंगे इस चीज़ को आपने याद रखना है कि उसके स्टार्ट में आपने डेसिमल और 0 जो है इसको आपने खुद प्लेस कर देना है। तो मेंटेसा था 9031, तो इससे पहले आपने डेसिमल लगाना है और साथ में एक जो 0 है इसका इजाफा आपने हर क्वेश्चन के अंदर जब भी आप मेंटेसा निकालेंगे तो आपने इसी की तरीके से सॉल्व करना है। पार्ट 2 पर आते हैं जल्दी से स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5054 यानी कि 5054। तो सबसे पहले हम रफ वर्क में चले जाते हैं और उसके अंदर हम करेंगे साइंटिफिक नोटेशन का काम। हम जानते हैं 5054 मीन्स इसका डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। तो हम नंबर को छोटा करते हैं, 1 2 3, तो डेसिमल ने 3 छलांगे लगाई, तो दैट वुड बी 5.054 10 की पावर -1 2 3 +3। ठीक है स्टूडेंट, क्यों +3? क्योंकि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गए। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ साइंटिफिक नोटेशन की, जिन बच्चों ने नहीं देखी तो वो लाजमी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, उसको आप क्लिक करें, उसको लाजमी देखें ताकि आपको ये जो शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल है इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई 10 की पावर 3 और यही हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो हम सोल्यूशन में आए, तो सोल्यूशन के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक दैट वुड बी 3। नाउ मेंटेसा की बात करते हैं स्टूडेंट। तो मेंटेसा के लिए हमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी 4 डिजिट्स मौजूद हैं, तो इसी का हम मेंटेसा फाइंड करेंगे। मेंटेसा के लिए शर्त ये होती है कि शुरू के 2 डिजिट्स को हम कंबाइन कर देते हैं, दैट वुड बी 50। तो 50 के 4 के अंदर हम स्टूडेंट सबसे पहले टेबल को देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास आ गया 50। ठीक है, और 50 का हमने 5 देखना है। तो ये रहा 50, पहला कॉलम 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया 7033। तो इसको मैं रफ वर्क में लिख लेता हूँ 7033। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर एक और चौथा डिजिट भी गिवन है। अब इस डिजिट को आपने कैसे देखना है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से समझना है। इसे हम डिफरेंस कहते हैं, जो 3rd डिजिट होता है, और जो 4th डिजिट होता है इसे हम मीन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने 50 के अंदर 4 को देखना है, लेकिन कौन से 4 को, तो इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास कॉलम था, जो पहला कॉलम है ये कहलाता है जो 0 से लेकर 9 तक चल रहा है, दैट इज़ डिफरेंस। ये आपको नज़र आ रहा होगा इधर, ये है मीन डिफरेंस। तो जो 4th डिजिट होता है हमने स्टूडेंट उसको इस कॉलम में देखना होता है, यानी कि ये भी 1 से लेकर 9 तक होता है, ये 0 से लेकर 9 तक होता है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, यानी कि अगर 4 डिजिट 0 हो तो फिर हमें उसको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मेन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है। तो हम चलते हैं स्टूडेंट 50 के 4 के अंदर मीन डिफरेंस। तो ये आ गया हमारे पास 50। ठीक है स्टूडेंट, अब इनके अगर हम मीन डिफरेंस के कॉलम में आए
तो दैट इज़ 1 2 3 एंड 4 और 4 डिजिट में आ रहा है 3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने क्या करना है, डिफरेंस के अंदर मीन डिफरेंस को ऐड कर देना है। ठीक है, जमा कर देना है। तो 3 and 3 is 6, 307। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा फाइनल मैंटेसा 7036। तो 7036 याद क्या रखना है कि मैंटेसा से पहले आपने डेसिमल लगाना है और 0 प्लेस करना है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 9.992। तो अब स्टूडेंट इसे भी सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन का प्रोसेस करेंगे। तो मैं ये डेसिमल देखता हूँ कि पहले से ये 9 के पास मौजूद है। अगर तो मैं इस डेसिमल को पीछे लेके जाता हूँ नंबर छोटा करने के लिए, तो पीछे 0 है, इट्स मीन कि ये पीछे शिफ्ट नहीं हो सकता। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 9.992 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, क्योंकि ये पीछे शिफ्ट नहीं हो सकता। तो लिहाजा करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 0 हो गई। तो स्टूडेंट ये मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा प्रॉपर करेक्टरिस्टिक लिखना है जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मेथड करके दिखाया है, आपने उसी को फॉलो करना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं पहले से लिख रहा हूँ और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब आपने स्टूडेंट डेसिमल को इग्नोर करना है। जब आप मैंटेसा के लिए लॉग टेबल को देखेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप डेसिमल को फोकस नहीं करेंगे, आपने इस डेसिमल को भूल जाना है और दो नंबरों को अटैच कर देना है, यानी कि कंबाइन कर देना है, दैट इज़ 99। तो ये बन गया 99। तो अब हमने 99 के 9 में देखना है डिफरेंस और 99 के हमने फिर मीन डिफरेंस में 2 को देखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम टेबल की तरफ आते हैं। तो 99 के 9 में देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास टेबल। तो ये रहा स्टूडेंट हमारे पास 99 और 9 होता है आखिरी कॉलम। तो ये आ रहा है 99996। तो ये हमने देख लिया स्टूडेंट 99 के 9 में। अब हम 99 के 2 में देखेंगे और 2 कौन सा होगा, मीन डिफरेंस, ये वाला कॉलम। तो 99 ये 1 होता है पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा कॉलम होता है 2, तो इसके अंदर आ रहा है 1। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 and 1 7 9 9 and 9। तो स्टूडेंट मैंटेसा हमारा बना 99997 और मैंटेसा से पहले हम डेसिमल लगाते हैं और 0 को इंक्रीज कर देते हैं, दैट इज़ आवर आंसर। आई होप कि आप तमाम बच्चों को ये सवाल अच्छे से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर वक्तन फ़वक्तन आता रहता है। तो कोई सवाल, कोई एक्सरसाइज जो आप समझना चाहते हैं तो हमें लाजमी व्हाट्सएप पे बताएं। कोई फिज़िक्स का टॉपिक हो, कोई केमिस्ट्री हो या बायो का टॉपिक हो, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बनाकर आप तक लाजमी पहुँचाएँ। तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया, दैट इज़ 765.3। तो सबसे पहले हम रफर के अंदर जाते हैं और साइंटिफिक नोटेशन का काम करते हैं। तो 765.3, तो ये नंबर मज़ीद छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये डेसिमल 1 and 2 प्लेस पीछे जा सकता है। तो ये हो जाएगा 7.653, क्योंकि इसने 2 छलांगे लगाई और सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लगाई, तो पावर हो जाएगी प्लस की 2। तो स्टूडेंट यही हमारा हो गया करेक्टरिस्टिक 10 की पावर 2। जो 10 की पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, वही हमारा करेक्टरिस्टिक होता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना आसान मेथड मैंने आपको बताया है कि आप कितनी आसानी से जो है वो करेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, जैसा भी नंबर हो, आप बहुत आसानी से, लेकिन अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन समझा हुआ है। अगर आपने वो नहीं समझा हुआ तो लाजमी उस वीडियो को ज़रूर देखें। पूरी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तक अगर आपने कोई एक्सरसाइज मिस कर दी है तो सीक्वेंस वाइज जो है प्लेलिस्ट मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको क्लिक करके लाजमी देखें। इसके बाद मैंटेसा की बात आती है स्टूडेंट। तो हमारे पास कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट होने चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर 4 डिजिट्स मौजूद हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं 76 के 5 में और फिर हम देखेंगे 76 के 3 में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं 76 के 5 के अंदर। तो ये रहा हमारे पास लॉग टेबल और ये रहा हमारे पास 76। आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये नज़र आ रहा होगा। हमने 76 के 5 में देखना है। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये आया 8837। तो इसको हम लिख लेते हैं 8837। नाउ हमने 76 के 3 में देखना है। तो ये रहा हमारे पास 76 और ये रहा मीन डिफरेंस का कॉलम। तो 1 2 3, तो ये आ रहा है 2, तो हमने इसमें 2 ऐड कर देना है, दैट वुड बी 7 + 2 9 388। तो 8839 स्टूडेंट ये आ गया हमारा मैंटेसा। तो हमने लिखा 8839
0.39 हमने खुद से डेसिमल लगाना है और 0 इंक्रीज़ कर देना है। दैट इज़ अवर आंसर। आई होप कि आप तमाम बच्चों को सवाल बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट एक और चीज़ आपने ख्याल रखना है कि बुक में इसको नंबर 6 दिया हुआ है, मिसप्रिंट हुआ हुआ है, तो आपने इसको ठीक कर लेना है। ये दैट इज़ पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा छोटी है, 0.00329। तो साइंटिफिक नोटेशन जिन बच्चों ने समझा हुआ है तो वो इस चीज़ को जानते हैं कि डेसिमल 0 के पास नहीं होना चाहिए, तो हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 3 के पास। तो 1, 2 एंड 3। जब डेसिमल यहाँ आ जाएगा सो दैट वुड बी 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या होनी चाहिए बच्चों? वो बच्चे बताएं जिन्होंने साइंटिफिक नोटेशन देखा हुआ है। जी हाँ, दैट वुड बी -3। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि अब हमने लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गए तो लिहाजा 1, 2, 3 जम्स लगाई तो पावर -3। अगर हम राइट साइड से लेफ्ट पे जाते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है और जब हम लेफ्ट से राइट आते हैं तो पावर माइनस होती है। तो -3 हमारा करेक्टरिस्टिक। लेकिन ये बात याद रहे बच्चों, लॉग में हम -3 ऐसे नहीं बल्कि बार की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा करेक्टरिस्टिक, दैट इज़ -3। नाउ अब हमने 32 जो है इसके 9 में देखना है। ठीक है स्टूडेंट, 32 के 9 में आपने पॉइंट को कंसीडर नहीं करना। तो 32 के 9 में जल्दी से लॉग टेबल हम देखते हैं कि 32 के 9 में हमें क्या वैल्यू गिवन है। तो ये आ गया हमारा लॉग टेबल। तो ये रहा 32 स्टूडेंट, वो 0, 1, 2, 3 और ये 9 आखिरी होता है 5172। तो ये हो गया स्टूडेंट 5172। तो यही हमारा मैंटिसा, क्योंकि 4th डिजिट नहीं है तो मीन डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। और डेसिमल हम खुद लगाते हैं, 0 का जो इंक्रीज़ है वो हम खुद करते हैं। तो दैट वुड बी अवर आंसर। स्टूडेंट आप काइंडली जो है वो बुक के बैक से अपने आंसर को साथ साथ मैच भी किया करें और ये देखते रहा करें, क्योंकि अक्सर जो है वो क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है जहाँ पर जिस क्वेश्चन में अगर कोई आंसर में मिस्टेक हो तो वो मैं आपको लाजमी बताऊँ। लेकिन अभी तक जितने भी पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं आप इनको कैलकुलेटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, तो हमारे जो आंसर हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। नाउ हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं जल्दी से, दैट इज़ पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, दैट इज़ 0.0000300। रफ फर्क में जाते हैं, जल्दी से साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करते हैं। 0.0000300। तो डेसिमल को 0 के पास नहीं होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हो जाएगा 3.00। तो बाद में 0 जब आते हैं तो हम उनको नहीं लिखते, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो माइनस का 5 क्योंकि हम लेफ्ट से राइट आए। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारा करेक्टरिस्टिक हुआ -5, जो कि हम ऐसे बार के फॉर्म में लिखेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड मैंटिसा, तो स्टूडेंट खाली 3 है तो एक डिजिट का तो हम मैंटिसा नहीं फाइंड कर सकते, लिहाजा 3 करने के लिए हम 2 0 खुद लगा देंगे। तो 30 का 0। तो जल्दी से हम 30 के 0 में देखते हैं कि हमारे पास क्या मैंटिसा आ रहा है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये रहा 30 और 30 का 0 दैट इज़ 4771। तो हमारा करेक्ट मैंटिसा आ गया 4771। डेसिमल हम खुद लगाते हैं, 0 का इजाफा हम खुद करते हैं एंड दैट इज़ अवर आंसर। तो स्टूडेंट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो लिहाजा आज की इस वीडियो को हम यही मुकम्मल करते हैं, क्योंकि मैंने आपको हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की ताकि आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़, कोई क्यूरी जो आप समझना पूछना चाहते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टेक्ट अस विद इन ऑन व्हाट्सएप। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।